नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शैव संप्रदाय के 7 अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा है जूना अखाड़ा। इस अखाड़े में सबसे ज्यादा करीब 10 लाख नागा और साधु हैं। इस अखाड़े से हजारों की संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी जुड़े हैं। यहाँ के नागा दूसरे अखाड़ों के नागाओं से बहुत ही अलग हैं। दूसरे अखाड़े के नागा जहाँ भस्म, कड़े रुद्राक्ष और लंबी जटाओं के लिए जाने जाते हैं, वहीं जूना अखाड़े के कई नागा अपने जननांग का श्रृंगार भी करते हैं। कुंभ क्षेत्र काली सड़क सेक्टर 20 में जूना अखाड़ा सबसे बड़ा है। यहाँ लोग श्रद्धा से कम बल्कि अखाड़े के साधु को देखने के लिए ज्यादा आ रहे हैं। अखाड़े के अंदर घुसते ही अजब गजब नागा और साधु नजर आ रहे हैं। किसी नागा के तंबू के सामने एक बड़े से बर्तन में पानी भरा हुआ है जिसमें पत्थर तैर रहा है। नागा बताते हैं कि ये पत्थर श्रीलंका से लाए गए हैं। इनका इस्तेमाल त्रेता युग में राम सेतु बनाने के लिए हुआ था। इसके पास ही एक बाबा बैठे हुए हैं जिनका एक हाथ ऊपर है। उनके पास आशीर्वाद लेने वालों की भीड़ लगी हुई है। ये बाबा 12 साल से एक हाथ ऊपर उठाए हुए हैं। ये इनका हठ योग है। उनकी उंगलियों के नाखून कई इंच तक लंबे हो गए हैं। ये बाबा ज्यादा किसी से बात नहीं करते। यहाँ कई नागा ऐसे हैं जिन्होंने अपने जननांग में बड़ा सा ताला लटका रखा है, तो किसी ने जननांग को चांदी से मढ़वा लिया है। एक तरह से इसे कवच भी कह सकते हैं। इस तरह का श्रृंगार करने वाले नागा बहुत गुस्सैल माने जाते हैं। वह किसी से बात भी नहीं करते। जूना अखाड़े के अंदर बैठे साधु जिनका आशीर्वाद लेने वालों की भीड़ लगी हुई है। जूना अखाड़े में नागा बाबाओं के पास 10 नामी नाम की एक रहस्यमयी झोली होती है। अजब गजब बाबाओं में महंत वशिष्ठ गिरी बाबा भी हैं जो रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं। साल 2010 में जब उन्होंने दीक्षा ली थी तो प्रयागराज के मौजगिरी आश्रम आए थे। वो बताते हैं कि सभापत और मेरे दादा गुरु स्वामी प्रेमगिरी जी महाराज ने रुद्राक्ष की माला देकर कहा था कि चेला इसे धारण करना है। उनके कहने पर इसे धारण किया है। इसमें लगभग 1.25 लाख दाने हैं। रुद्राक्ष बाबा बताते हैं कि असली नागा बाबाओं के पास 10 नामी नाम की एक रहस्यमयी झोली होती है। इसमें पुष्पांजल अखाड़े का इतिहास और श्रृंगार का सामान होता है। नागा के जीवन में भभूत का भी महत्व होता है। ये भोले नाथ का श्रृंगार और हमारे वस्त्र हैं। हम उन्हीं की तपस्या करते हैं। कड़ाके की इस सर्दी में एक तंबू में करीब 7 साल का बच्चा बिना कपड़ों के बैठा ठिठुर रहा है। पूछने पर पता चला कि कुछ देर पहले ही नागा बनने के संस्कारों की दीक्षा दी गई है। बच्चे को उसके गुरु ने नया नाम भी दिया है। जब हमारे रिपोर्टर अंकित ने पूछा छोटे बाबा जी का क्या नाम है, छोटे बाबा बोले शिवमपुरी। फिर पूछा ये नाम किसने दिया? पास बैठे उसके गुरु बोले मैंने दिया और आज ही इनका संस्कार भी हुआ है। अगला सवाल छोटे बाबा की जगह उनके गुरु से पूछ लिया गया कि शिवमपुरी आपके पास कब से हैं? बाबा ने कहा 3-4 दिन पहले मेरे स्थान पर ना जाने कौन छोड़ गया था। इस अखाड़े के अजब गजब बाबाओं के अलावा आचार्य महामंडलेश्वर, जूना पीठाधीश्वर, अवधेशानंद गिरी के पंडाल की भी खूब चर्चा है। इनका पंडाल सेक्टर 18 में अन्नपूर्णा मार्ग पर है। भगवा रंग के इस पंडाल में अंदर घुसते ही सामने आदि शंकराचार्य की मूर्ति बनी हुई है जिसे देखकर लग रहा है कि तांबे की है। हाईटेक सुविधाओं वाले इस पंडाल में अस्पताल, कैंटीन, बहुत बड़ा प्रवचन हॉल है। ये पंडाल लगभग 56 बीघे में बना है जिसे बनाने में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं। दूसरे अखाड़ों में कुछ साल पहले तक जहां दलित दीक्षा नहीं ले सकते थे, वहीं जूना अखाड़े में सैकड़ों की संख्या में दलित नागा और साधु दीक्षा ले चुके हैं। इतना ही नहीं, इस अखाड़े में दलित महामंडलेश्वर और जगत गुरु बन चुके हैं। एक जापानी महिला महामंडलेश्वर है जिनका नाम योग माता कीको आई कावा है। अब हम बताते हैं कि जूना अखाड़े में कौन ले सकता है प्रवेश। इस सवाल के जवाब में अखाड़े के जगत गुरु स्वामी महेंद्र गिरी बताते हैं कि इस अखाड़े में कोई भी प्रवेश ले सकता है। जगत गुरु स्वामी महेंद्र गिरी अखाड़े के पहले दलित संत और सबसे कम उम्र के जगत गुरु हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा दलितों को अखाड़े से जोड़ें। महेंद्र गिरी आने वाली शिवरात्रि में जूनागढ़ में 330 दलितों को दीक्षा देने वाले हैं। महेंद्र गिरी बताते हैं कि जूना अखाड़े से जुड़ने के लिए धर्म, कर्म और ध्यान देखा जाता है। महात्माओं की कार्य पद्धति, समाज के साथ व्यवहार, ज्ञान सब देखा जाता है।
उसके बाद उन्हें अलग अलग पदों से नवाजा जाता है। महेंद्र गिरी बताते हैं कि मैंने कई हजार शिष्य बनाए हैं। मेरे काम और निष्ठा को देखते हुए मुझे जगत गुरु बनाया गया है। मेरे साथ जुड़े दलित संत गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में धर्म का प्रचार कर रहे हैं। आइए बताते हैं जूना अखाड़े में क्या क्या है प्रतिबंधित। इस पर महेंद्र गिरी कहते हैं कि अखाड़े में आने के बाद मोह, लोभ, काम और क्रोध त्यागना होता है, जिन्हें हम छोड़ कर आए हैं उनमें वापस नहीं जाना है। अखाड़े की परंपरा अपनानी पड़ती है। खान पान कैसा हो, चरित्र कैसा हो, ये अखाड़े में तय है। इन सब बातों के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। धर्म के विरुद्ध असुर प्रवृत्ति वाले को अखाड़े से निकाल दिया जाता है। महेंद्र गिरी कहते हैं जूना अखाड़ा वर्ण व्यवस्था पर काम कर रहा है, दूसरी ओर उसे इसका विरोध भी सहन करना पड़ रहा है। सनातन में वर्ण व्यवस्था पर गुजरात में शोर मचा रहता है, लेकिन गुजरात से बाहर नहीं। महेंद्र गिरी कहते हैं हमारे अखाड़े के हरिगिरी जी महाराज बड़े संत हैं। अखाड़े में महिलाओं और दलितों को आगे लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। यहाँ तक कि वो किन्नरों को भी सनातन की मुख्य धारा में ले आए हैं। आज स्वामी हरगिरी जी ने दलितों को कई मठों का महंत, पीठाधीश, पुजारी, महामंडलेश्वर और जगत गुरु तक बना दिया है। महेंद्र गिरी कहते हैं कि अखाड़े में करीब 10 लाख नागा और साधु संत रहते हैं। देश भर में कम से कम 50,000 मठ मंदिर हैं। 2 गांव के बीच एक मढ़ी होती है, वहां पूछो तो उस मढ़ी के संत जूना अखाड़े के मिलेंगे। यही नहीं, मठों और पीठ के संत भी जूना अखाड़े से जुड़े हैं। ये एक बहुत बड़ी व्यापक व्यवस्था है, बहुत बड़ी कड़ी है जो चारों